जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं या होने जा रहे हैं, बिल्कुल उपयुक्त समय है। अब आप मूंग की खेत की तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम मूंग की उन्नत खेती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिन किसान भाइयों के खेत खाली हो गए हैं या होने जा रहे हैं, बिल्कुल उपयुक्त समय है। अब आप मूंग की खेत की तैयारी कर सकते हैं। तो इस समय देखें अपन तो ज़्यादा खेत की तैयारी करना आवश्यक नहीं होता है। जैसे गेहूं का खेत है या चने का खेत है तो सीधा आप रोटावेटर चलाकर भी आप इसको खेत को तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, मूंग की उन्नत खेती करने के लिए पहला जो आधार है वो बीज है। बीज में यदि हम चर्चा करें तो TGAM-3 ये जो बीज है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से विकसित है और ये पीला मोजैक और पाउडरी मिट्टी ये दो रोगों से लड़ने में इसमें क्षमता है। ये दोनों रोग नहीं आते इसमें, तो इसलिए इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बीज है जवाहर मूंग 721। ये इंदौर जो कृषि विश्वविद्यालय है उससे विकसित किस्म है। ये भी पाउडरी मिड्यूल और पीला मोजैक के प्रति सहनशील है। इसका जो झाड़ है वो 53 इंच से लेकर 56 इंच तक की ऊंचाई लेता है। ये काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। तीसरा बीज जैसे हमने चर्चा की है PDM-11। ये भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर से विकसित बीज है। ये काफ़ी अच्छा बीज है। इसी प्रकार से PDM-39 भी जो सम्राट के नाम से चल रहा है, बहुत अच्छा बीज है। इसको भी किसान भाई आप लगा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसका बहुत अच्छा उत्पादन आता है। किसान भाइयों, चौथा बीज मैं कहूँ तो पूसा विशाल। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली ने जारी किया है। ये भी काफ़ी अच्छा है और ये पीला मोजैक रोग के प्रति सहनशील है। किसान भाइयों, इसके बाद बीज हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब आप देखें इसमें बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा के बारे में मैं कहूँगा आपसे कि ग्रीष्म ऋतु में 30 किलो प्रति हेक्टेयर या एकड़ में यदि अपन कहें तो 12 से 15 किलो प्रति एकड़ बीज दर होना चाहिए। इसके बाद किसान भाइयों, बीज उपचार के बारे में कहें तो FIR पहले फंगिसाइड में कार्बेंडाजिम और थायरम या मैंकोजेब के जो अच्छे मिश्रण आते हैं जैसे टीम है या कोल्ट है, ये आप ले सकते हैं। इससे उपचारित कर लें। उसके बाद इंसेक्टिसाइड में यदि हम कहें तो थाइमोथॉक्सीजोम और इमिडाक्लोप्रिड दो बहुत अच्छे इंसेक्टिसाइड हैं। और इसके बाद तीसरा जो बीज उपचार होगा वो राइजोबियम कल्चर से होगा। उससे भी कर लें आप, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूल्स होते हैं और वो राइजोबियम कल्चर से यदि हम उसको उपचारित कर लेते हैं तो उसकी वो क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद किसान भाइयों, ग्रीष्मकालीन जो हम खेत तैयार करते हैं इसमें इतना अधिक समय नहीं लेते। इस कारण से जल्दबाजी में करना होता है, इसमें उतना समय नहीं होता। तो हमको करना ये होता है कि पेंडिमेथिलीन एक रसायन आता है, इसका 300 ग्राम प्रति एकड़ या कहें कि हेक्टेयर में तो 700 ग्राम 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका घोल बना के यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो 1 माह तक कोई भी नींदा उसमें नहीं उगेगा और आपकी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। किसान भाइयों, बात करें उर्वरक प्रबंधन की तो प्रति एकड़ 2 बैग सुपर फास्फेट। यूरिया की बात करें हम तो 30 किलो प्रति एकड़। पोटास की बात करें तो 10 किलो प्रति एकड़ और जिंक 5 किलो। इतना यदि हम डालते हैं तो उर्वरक प्रबंधन हमारा हो जाता है और अच्छी फसल हमको मिलेगी। इसके लिए यूरिया हमको 2 किस्तों में डालना है किसान भाइयों। पहले जो हम पहले पानी में डालेंगे तो उसमें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे। दूसरे पानी में उसके बाद फिर हम देंगे। इस टाइप से किस्तों में देते हैं तो उसका ज़्यादा फायदा हमको मिलता है। ठीक है किसान भाइयों, पहला जो कीट नियंत्रण 7
से लेके 10 दिन की अवस्था में हमको करना होगा। इसके लिए सेलक्रॉन, इसमें साइपरमेथ्रिन और क्लोरोपाइरिफास होता है। तो इससे क्या होता है, भूरा माहू, हरा माहू, फुदका, भृंग और जो भी छोटे मोटे कीट हैं, सफ़ेद मक्खी, इन सब से निजात मिल जाती है। इसके बाद किसान भाइयों, दूसरा पानी लगभग आप ये मान लें कि 20 से 25 दिन की अवस्था में हम देंगे। तो उसके बाद फिर से कीट नियंत्रण के लिए हमको इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमको डाल देनी है। और इसके साथ समरस यदि हम वर्धक का प्रयोग भी करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, अमीनो एसिड का मिक्सचर होता है, उससे भी हमारी जो फसल है उसको अच्छी ग्रो होगी और उसका विकास होगा। ये दूसरा पानी जब हम देंगे, उसके बाद तीसरा पानी देने में थोड़ा सा हम लेट करेंगे। जब मतलब हरी रंग की पूरी फसल हो जाएगी हमारी, लगभग आप ये माने कि हर 15 दिन, 12 से 15 दिन के बीच में हमको पानी का जल प्रबंधन करना है। और साथ ही उसमें कीटनाशक, उसके बाद जल प्रबंधन करने के बाद कीटनाशक आपको डालने होंगे। तो जैसे अभी हमने इमामेक्टिन बेंजोएट डाला है, तो किसान भाइयों एक ही टेक्निकल ना डालें आप बार बार, इसको आप बदलते रहें। जैसे पहली बार में यदि आप इमामेक्टिन बेंजोएट डालते हैं, तो दूसरी बार में फ्लुवेंडामाइड है, ये डाल सकते हैं जो फैम के नाम से आता है, या क्लोरेंट्रोनिप्रोल यानी कि कोराजेन है, ये डाल सकते हैं। इस प्रकार से 15-15 दिन के अंतराल से 4 स्प्रे आपको करने होंगे। और 4 ही पानी आपको हर 15 दिन, 12 से 15 दिन के बीच पानी देंगे और स्प्रे करेंगे, पानी देंगे और स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों, मूंग की फसल में इन कीटों के अलावा रोग भी बहुत आते हैं, जैसे पीतपर्ण, भभूतिया, पाउडरी मिड्यूल्स। और इन रोगों से बचने के लिए पहला तो ये है कि रोग निरोधक जातियाँ, जैसे कि PDM 39 है, पूषा विशाल है, TJM3 और जवाहर 721, ये बीज यदि आप लगाते हैं, विराट है, सम्राट है, शिखा है, यदि ये लगाते हैं तो आप इनसे बच जाएंगे। और यदि बाय द वे ये रोग आ भी जाते हैं तो फिर हम ये जो स्प्रे करेंगे, तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे या थाइमोथॉक्सिजोम का यदि आप स्प्रे करते हैं तो उससे भी निजात मिल जाएगी। किसान भाइयों, इसके बाद जब पत्ते पीले पड़ जाएं और फलियां काली पड़ जाएं, तो उसकी उचित समय पे कटाई करा लेनी चाहिए। यदि आपको लेबर या मजदूर मिलते हैं तो उससे कटवा लें। यदि आप नहीं कटवा पाते हैं तो हार्वेस्टर से भी बहुत अच्छे तरीके से इसकी कटाई हो जाती है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।